हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के बारे में। और इसके पहले की 15 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जा करके ज़रूर से देख लीजिएगा। सारे ही वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए गए हैं, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए, ओके। और आप सभी की डिमांड पे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे ओल्ड करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आपकी एक क्विज स्टार्ट की गई है, जो मॉर्निंग में 8 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक के करंट अफेयर्स रहेंगे, तो दिसंबर 2019 से लेकर के आपको अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। इस क्विज के माध्यम से आप लोग अपना रैंक देख सकते हो, नंबर देख सकते हो, और कितना आपको करने में टाइम लग रहा है सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉइड ऐप को नहीं इंस्टॉल किया, जल्दी से इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको वीडियो की PDF, क्विज, ऑडियो सेक्शन काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और मैथ्स की जो 100 नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जिसने इसको अभी तक परचेज़ नहीं किया जल्दी से परचेज़ कर लीजिए। आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे A to Z आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल रही है। बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, इसलिए इसको परचेज़ करिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करिए। यानी कि x और y ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा जो विषम होगा, ठीक है। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या बोला है, x और y का समेशन। दो सम संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो वो भी सम संख्या होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद बोला है x माइनस वाई, दो सम संख्याओं को घटाया जाएगा तो वो भी एक सम संख्या ही होगी, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद थर्ड में बोला गया है x प्लस वाई प्लस 1। तो देखिए x प्लस वाई को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी। और सम संख्या में एक हमने एक को जोड़ दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो सम संख्याओं को हमने जोड़ा 2 और 4 को, तो कितना आया, 6 आया। अब 6 में आप एक को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, जबकि वो क्या है, एक विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका समझ में आया अच्छे से, फिर से एक बार देख लीजिए। दो सम संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो वो सम संख्या ही रहेगी, और सम संख्या में जैसे ही हम लोग एक नंबर जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी, ओके। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या है। निम्नलिखित में से एक विषम भिन्न को चुनिए। यहाँ पे आपको 4 फ्रैक्शन में दिए गए हैं नंबर, और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड है, ठीक है, यानी कि इससे अलग होगा। तो देखिए 15/20 को हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। इसको हम लोग सरल कर लेंगे तो ये आ रहा है 3/4। उसके बाद 48/60 को सॉल्व करिए, ये क्या आएगा, 12 से काट लीजिए, 12 को 12, 12 दूनी 26, 12 तीन 36, 12 चौक 48, और 12 पंचे कितना हो गया, 60 आ गया, ठीक है। ये आ रहा है 4/5। थर्ड वाले को करिए 21/28, किससे काटेंगे, 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, तो ये भी क्या आ गया, 3/4 आ गया। चौथे वाले को सॉल्व करके देखिए 75/100, इसको किससे कैंसिल करेंगे, 15 से, 15 तिहाई 75 और 15 चौके 100। तो आप लोगों को देखने में मिल रहा होगा कि जो पहला वाला भिन्न है यानी कि 15/20 वो भी सॉल्व हो के 3/4 आ रही है, थर्ड वाला भी 3/4 आ रहा है, और फोर्थ वाला भी 3/4 आ रहा है, सिवाय किसके, 48/60 की, ये क्या आ रहा है, 4/5 आ रहा है। तो इन सभी में से कौन सा भिन्न हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 48/60 जो है ये इन सभी में से भिन्न है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। अब आपको क्या करना है, P के अंकों का योगफल निकालना है। तो पहले तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा P संख्या क्या है। जब संख्या पता हो जाएगी तो उनके अंकों का योगफल निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो पहले हमें सबसे पहले निकालना है P है क्या, नंबर। आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, SCF निकालेंगे, यानी कि मासा निकालेंगे। और मासा किसका निकालेंगे, या इन्हीं नंबर का निकाल लेंगे। इन नंबर का हम लोग मासा नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको एक कंडीशन बोली गई है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो हमें क्या करना है, देखिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, यानी कि 150 माइनस में 60 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। उसी तरह से आपको माइनस कर लेना है 285 में से, यानी कि थर्ड नंबर में से सेकंड वाले को,
150 को, तो आपका कितना नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 135, ठीक है। उसके बाद देखिए 285 में से 60 को माइनस करिए। क्या करेंगे, 285 में से 60 को माइनस करिए तो आपकी संख्या क्या आएगी, 225। अब आपको इन्हीं संख्याओं का मासा निकालना है, यानी कि 90, 135 और 225 का मासा निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 90 का फैक्टर। 90 को फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 135 का फैक्टर करिए, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरह से 225 का फैक्टर कर लीजिए, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 5। अब आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा क्या होता है, जो सभी में नंबर कॉमन हो, तो 3 इंटू 3 सब में कॉमन है, और उसके बाद 5 जो है ये सभी में कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब में कॉमन है, इसलिए आपका मासा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 5, यानी कि 45 के बराबर आ जाएगा मासा। पी की वैल्यू क्या आ गई, तो पी की वैल्यू आ गई 45। आपको क्या करना है, पी के अंकों का योगफल निकालना है। तो 4 + 5 कितना आ जाएगा, 4 + 5 आ जाएगा 9, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल को 2.25 रुपये की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे 1 दर्जन पेंसिल का आपको दाम दिया गया है 22.50 रुपये। आप यहाँ से निकाल लो कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो 1 दर्जन में कितनी होती है, 12 पेंसिलें, यानी कि 12 पेंसिलों का मूल्य इतना है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 22.50, और बटे में कर लेना है 12। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.875, कितना आएगा, 1.875 जो है ये आ जाएगा प्रति पेंसिल का दाम। तो ये हो गया मान लीजिए क्रय मूल्य, और बेचा कितने में जा रहा है एक पेंसिल को, 2.25 में, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। तो विक्रय मूल्य क्या है, ये है 2.25, क्रय मूल्य कितना है, ये है 1.875, डिवाइडेड बाय क्या करना है, क्रय मूल्य यानी कि 1.875, और इनटू में कर देना है आपको 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि 20% का क्या होगा, तो 20% का लाभ होगा। आपका आंसर करेक्ट जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। नीचे दी गई सारणी 5 शहरों में 5 महीनों में हुई किताबों की बिक्री की संख्या को दर्शाती है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। शहर कौन कौन से, इसको देख लीजिए पहले, A, B, C, D और E, ये रहे 5 शहर। 5 महीने कौन से हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यदि जुलाई महीने में सिटी B, D और E के द्वारा बिक्री की गई कुल किताबों में से 30% शैक्षिक किताबें थीं, तो उन्हीं स्टोरों के द्वारा उसी महीने में कितनी गैर शैक्षिक किताबों की बिक्री हुई। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको दिया है कि जो इसमें बिक्री हुई उसका 30% शैक्षिक किताब थी, तो कितनी गैर शैक्षिक किताब थी, इसको आपको फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए पहले तो आपको बोला है जुलाई महीने में, तो जुलाई महीने को ध्यान रख ली, यानी कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट इसमें से देखना है। अब इसमें से भी क्या क्या, तो B, D और E, तो B, D और E के नंबर को ऐड कर लीजिए, कितना है, 208 + 187 + 175। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 570। यहाँ तक क्लियर हुआ, 570 आ गया। बस अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 570 कुल बिक्री हुई, उसका 30% क्या था, तो उसका जो 30% है ये गैर शैक्षिक किताबें थी, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर लीजिए, 57 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 171। इतनी किताबें जो हैं ये क्या थी, शैक्षिक किताबें थी। अब आपसे पूछा है कितनी गैर शैक्षिक किताबें हैं, तो 570 में से 171 को माइनस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी गैर शैक्षिक किताबों की बिक्री हुई। तो कर लेते हैं, 570 में से माइनस कर लीजिए 171 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 399। इतनी किताबें जो हैं ये गैर शैक्षिक किताबें। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। शहर ए के द्वारा जून और सितंबर माह में किताबों की कुल बिक्री तथा शहर ई के द्वारा अगस्त और अक्टूबर माह में किताबों की कुल बिक्री का संबंधित अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए का निकालना है,
जून और सितंबर माह का, और ई का निकालना है अगस्त और अक्टूबर माह का। आइए हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए क्या बोला था, शहर ए का किस किस माह में, तो जून और सितंबर में। जून में कितना हुआ 213, सितंबर में कितना हुआ 220। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 213 और 220 को कितना आ जाएगा 433। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला था, शहर ई के द्वारा। तो शहर ई में देख लीजिए, इसमें क्या क्या बोला है, अगस्त और अक्टूबर। तो अगस्त कहाँ पे है, ये रहा 215, और अक्टूबर में है 249। तो 215 और 249 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 464। ओके, कितना आ जाएगा 464। और आपसे क्या पूछा है, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 433 अनुपाते 464, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में सिटी सी के द्वारा औसतन कितनी किताबें बेची गईं। अब आपको क्या करना है, सिटी सी में जाना है, और सिटी सी में जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के जितनी बेची गई उनको ऐड कर लीजिए, और 3 माह का है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज पूछा है, इसलिए आपको सभी को जोड़ के 3 से डिवाइड करना होगा। तो आइए कर लेते हैं। देखिए किसमें है, सिटी सी में, किस किस महीने में, जुलाई में। तो जुलाई में है 216, सितंबर में कितना है 235 है, उसके बाद अक्टूबर में कितना है 278 है। इन सभी को ऐड कर लीजिए और उसके बाद 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 243। ठीक है, इसका आप लोग करके देखिएगा, एवरेज निकालिएगा, 243 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, सी वाले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 243 किताबें बेची गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि इससे डिफरेंट होगा। अब 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है, और बाद में यह पाया गया कि निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 बढ़ जाता है। ठीक है, 24 की बजाय 42 बढ़ गया, तो सही माध्य का पता लगाएं। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 20 निरीक्षणों का जो अंकगणितीय माध्य है 15.5, इसका समेशन कितना आएगा। तो समेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 गुणे में 15.5 को करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा कितना, 310। ठीक है, ये हो गया 310 टोटल समेशन। अब टोटल समेशन में से क्या हुआ इसको समझिए। टोटल समेशन में 24 की बजाय 42 बढ़ गया, तो आपको 24 को प्लस करना है जो हम लोग ऑलरेडी रखे थे, और कितना बढ़ गया है 42 बढ़ गया है, तो इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 310 में 24 को जोड़ लीजिए और 42 को घटा देंगे, तो आपका आंसर आएगा 292। अब जो कुल समेशन बचा ना, ये समेशन अभी हमने निकाला था 310, जो कि गलत वाला था। अब निरीक्षण गलती से इतने की बजाय इतना हो गया, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब टोटल समेशन जो आ रहा है ये आ रहा है 292। कितना आ रहा है टोटल समेशन, 292 आ रहा है। 310 नहीं लेना है हमको, अब 292 लेना है। और आपको क्या करना है, सही माध्य का पता लगाना है। तो कुल निरीक्षण कितने हैं, 20 हैं। तो 20 निरीक्षणों का जो समेशन आ रहा है ये है 292। अब आपको क्या करना है, 292 को 20 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। 292 को डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.6। यही क्या हो जाएगा, तो सही माध्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 14.6 क्या होगा, सही माध्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है। नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर भी तीनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए, रवि किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, रोहन किसी काम को 12 दिन में करता है, और राजेश किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। आपको क्या करना है, 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब 60 को 10 से विभाजित करिए, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 12 से विभाजित करेंगे, कितने बार में जाएगा, 12 पंचे 60, और 15 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 चौके 60। तो ये क्या आ गया, एक दिन में कितने यूनिट का वर्क जो है रवि, रोहन और राजेश के द्वारा किया जाता है। आपको क्या करना है, तीनों अगर मिलकर के साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, यानी कि 6, 4, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो एक दिन में अगर तीनों मिलकर के कार्य करेंगे तो 15 यूनिट का कार्य कर लेंगे। और कुल कार्य कितना करना है, तो कुल कार्य जो बीच में आता है ना एलसीएम लेने पे, ये होता है कुल कार्य। इन लोगों को कुल कार्य 60 करना है, और 15 यूनिट का जो कार्य है वो एक दिन में कर लेते हैं। तो 60 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन में ये लोग मिल करके कार्य को समाप्त कर लेंगे। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि 4 दिन में यह काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है,
तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें निकाल लेनी है पहले संख्या, और संख्या निकालने के बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो अनुपात है ये है 4:5 का, इसको एज इट इज इसके नीचे लिख लिया। फिर बोला है पहली और तीसरे में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरी और तीसरे में नहीं है, पहली और तीसरी में है। तो पहली और तीसरी में अनुपात कितने का है, तो ये है 1:2 का, ये 1 के नीचे 1 लिखिए। और तीसरे में किसका अनुपात है, 2 का, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए जो आगे एक एक बच रहा है इसमें हमें कैसे बढ़ाना होता है, ये जो लास्ट में 1 बचा है इसी को आगे यहाँ बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे देखिए आगे में 4 है तो यहाँ पे 4 को आगे बढ़ा दीजिए। अब जो जो नंबर है इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 एकम 4 और 5 एकम कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ए, बी और सी यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 4:5:8। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए ये है तीसरी संख्या, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे अब। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आ गया 4:5:8। अब आपको क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का योगफल 51 है, यानी कि 4x + 5x + 8x। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 51 के बराबर है। तो 8 4 12, 12 5 17, 17x = 51। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि 17 3 कितना होता है, 51 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 पता चल जाने से आप संख्याएं निकाल लो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुणे में x, यानी कि 4 गुणे में 3, पहली संख्या हो गई 12। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुणे में 3, यानी कि 15। और तीसरी संख्या हो जाएगी 8 गुणे में 3, यानी कि 24। अब आपको निकालना है 12, 15 और 24 का गुणनफल। तो 12, 15 और 24 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4320। कितना आएगा, 4320, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, तो अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक ब्याज की दर से 9 मार्च 2010 से लेकर के 21 मार्च 2010 तक के बीच का सन्निकट साधारण मान ज्ञात करिए, यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दर दिया गया है, मूलधन दिया है और समय जो है आपको निकालना है। तो 9 मार्च से लेकर के 21 मई में कितने दिन होते हैं, पहले तो इसको बताइए। मार्च, उसके बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल, फिर उसके बाद आ जाएगा मई, ठीक है। तो देखिए मार्च में हो गए 9 से हम काउंट करेंगे तो ये मार्च में 22 दिन आ रहे हैं, अप्रैल में हो गए 30 दिन, और यहाँ पे 21 मई तक है तो इस 21 को जोड़ लीजिए। इन सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 72, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। टोटल आ गया कितना, सॉरी 73 आ गया। अब इन सभी को ऐड करने पे आ रहा है 73 दिन है। इसको हम लोग चेंज करेंगे वर्ष में तो क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा। तो 73 अपॉन में 365 कर लेंगे तो आपका जो समय है वो लगभग आ जाएगा 1/5 वर्ष के बराबर, ठीक है। समय कितने के बराबर आ जाएगा, लगभग आएगा 1/5 वर्ष के बराबर। बस अब आपको समय भी पता चल गया, दर पता ही है, मूलधन पता है, ब्याज निकालना है तो निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि 2000 गुणे में दर यानी कि 8.25 गुणे में समय यानी कि 1/5 वर्ष, और बटे में क्या करना है, तो बटे में कर देना है 100। 0 से 0 ये कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 चौके 20, 8.25 इंटू में 4 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 रुपये, ठीक है। तो 33 रुपये का क्या होगा, ब्याज होगा। आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। वर्ग की विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का जो विकर्ण है ये बराबर होता है भुजा और √ में 2 के, ठीक है। तो भुजा √2 के बराबर होता है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर के बराबर और आपको निकालना है भुजा। तो क्या करेंगे, √2 को इधर भेज देंगे यानी कि 4/√2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 4/√2 बराबर हो गया भुजा के। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। 4/√2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 4/√2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 और बटे में √2। अब 1 2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 में 2, और एक वाले 2 को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। और डिवाइडेड बाई क्या लगा है, तो डिवाइडेड बाई लगा है √2। एक √2 से एक √2 कट जाएगा, इसलिए हमने इतना इसको सॉल्व किया, ठीक है। इस √2 से इस √2 को कैंसिल कर दिया। अब आपका आंसर आ गया 2 √ 2 और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से आपका आंसर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है, यानी कि 2 √2 जो होगा वो वर्ग की भुजा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है। एक व्यापारी ने 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 आम खरीदे।
अगर वह 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम ही बेच सका तो व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल रुपए में क्या होगा। क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने 132 दर्जन आम खरीदे और उसके बाद 125 दर्जन आम ही वह बेच पाया, तो कितने दर्जन आम उसके पास बच गए। 132 में से 125 को माइनस कर लीजिए, यानी कि उसके पास 7 दर्जन आम बच गए। और पूछा है कि व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल रुपए में क्या होगा। तो इसका आप लोग मूल कैसे निकालोगे, अभी जितने में उसने खरीदा था उसी से मल्टीप्लाई करके। तो 1 दर्जन उसने खरीदा था 475 में, तो आपको निकालना है 7 दर्जन का मूल जो कि उसके पास बचा हुआ है। तो 7 गुणे में कर दीजिए 475, ठीक है। 7 इंटू में 475 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3325, ठीक है। तो ये किस में आ गया, रुपए में आ गया। 3325 रुपये का स्टॉक जो है वो उसके पास बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या है। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये के बराबर है, तो इनमें 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। हमने सबसे पहले मान लिया कि 5 पैसे के सिक्के x हैं और 10 पैसे के कुल सिक्के जो हैं ये y हैं। इन दोनों का आपको समेशन दिया है, यानी कि 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, तो इसको हमने मान लिया 90 के बराबर है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बोला है कि सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, यानी कि 5 पैसे और 10 पैसे का जो मूल्य है वो 7 रुपये के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इधर पैसे में है सारा चीज़ और यहाँ पे इधर रुपए में, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं 100 से गुणा करके पैसे में। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा x + 2y, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 7 गुणे में 10 के। 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 20 बार में कैंसिल हो गया। 7 गुणे में 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 140 के बराबर। तो आपकी x + y = 90 ये आई थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, x + 2y = 140, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो आइए सॉल्व करेंगे। x + y = कितना है 90 है, और x + 2y = कितना आया, तो ये आया 140। 7 गुणे में 20 किया तो कितना आ गया 140 के बराबर आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। x से x कट गया, y - 2y कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा -y। 140 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा ये 50। और साइन किसका लगाएंगे, तो साइन माइनस का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 140 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। माइनस से माइनस को कैंसिल कर लीजिए, y बराबर आ गया 50, यानी कि 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है ये है 50। अब आपको निकालना है 5 पैसों के कितने सिक्के हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए x + y = 90, y की वैल्यू आ गई 50 और x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या करेंगे 50 को इधर माइनस में कर देंगे, तो x = आ जाएगा 90 माइनस में 50, जो कि बराबर हो जाएगा 40 के। यानी कि 5 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है वो है 40, और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद फिर आज से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलने वाला है। इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा, जो अभी आपका होमवर्क क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसमें भी जिसने सबसे पहले आंसर दिया होगा टॉप 5 का हम लोग नेम आपको शो करेंगे डेली कि किसने सबसे पहले आंसर बताया था। तो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ड्रॉप कर देने हैं, ठीक है। यदि tan a = 15/8 है, tan b = 7/24 है, तो tan a + b का मान क्या होगा। तो बस आपको फॉर्मूले पे रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan a इंटू में tan b। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हो गया आपका फॉर्मूला, और आपको tan a की भी वैल्यू पता है, tan b की भी वैल्यू पता है, यहाँ पे रख दीजिए। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan a की वैल्यू कितनी है, ये 15/8, tan b की वैल्यू कितनी है, ये है 7/24, और बटे में करना है 1 माइनस tan a इंटू में tan b, यानी कि 15/8 गुणे में 7/24। अब देखिए आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 15/8 + 7/24 को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 और 24 का एलसीएम लेके। तो 8 और 24 का जो एलसीएम आएगा ये होगा 24। 15 गुणे में 3 हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, और प्लस 7 ऊपर बचेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसमें 8 गुणे 24 ये ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 8 गुणे में 24 माइनस बचेगा 15 गुणे में 7, और बटे में कितना बचेगा 8 गुणे में 24, ठीक है। तो 24 से 24 ये कैंसिल हो गया, और ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा। अब 45 + 7 कितना होगा, तो 45 + 7 हो जाएगा 52, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 45 + 7 करेंगे तो कितना आया था, 45 + 7 52 आया था, और ऊपर में 8 चला गया जो नीचे सबसे था।
और माइनस में क्या था, 8 इंटू में 24 था, तो 8 इंटू में 24 करेंगे तो ये आएगा 192, और माइनस में 15 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 105, ठीक है। 52 इंटू 8 करिए तो ये आ जाएगा 416, और बटे में 192 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 87। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 416 बटे में 87। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो आप चलते हैं आज का क्वेश्चन, देखिए आपके लिए क्या है। उन्नयन कोण ज्ञात करिए, जबकि पेड़ की ऊंचाई 16 अंडर रूट में 3 मीटर है और पेड़ की छाया 16 मीटर है, तो आपको निकालना है उन्नयन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर हो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, जिससे कि आपका नाम टॉप 5 में आ सके। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।